नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 से 4 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपके यहाँ इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, पहले प्रश्न में उनके क्या करने, आपको एक तो रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दे रखे हो तो आपको क्या करना है कि पहले तो समीकरण बनानी है। तो इस प्रश्न को समझकर ही आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। तो देखिए, इसमें इसी प्रश्न से आपको 2 समीकरण बनानी है। कितनी बनानी है? 2। तो कैसे बनेगी? देखिए, पहली लाइन को वापस पढ़िए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस एक समीकरण तो आपके इस लाइन से बनेगी। तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो यानी कि कक्षा कौन सी है? 10 है आपके, उसके विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों में सभी आ जाते हैं, विद्यार्थियों में लड़के भी आ जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती है, लड़कियां भी आ जाती है। तो अब देखिए, कुल कितने हैं? 10 है। तो हम लड़कों को मान लेते हैं जैसे x और लड़कियों को मान लेते हैं y। अब इन दोनों को मिलाकर यानी कि x प्लस y मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं? 10। कितने हैं? 10। तो देखिए, एक समीकरण तो आपके सामने मिल गई। हमारे 2 चर चाहिए, तो ये देखिए, ये दोनों चर है। एक चर x है आपका, दूसरा क्या है? y। और बराबर दोनों कितने हैं भाई? दोनों को जोड़ने पर कितने होने चाहिए? 10। तो ये एक समीकरण आपके ये बन गई। अब देखिए, दूसरी समीकरण आपके यहाँ से बनेगी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसकी समीकरण कैसे बनेगी? ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हमने x तो लड़कों को माना है और बराबर y किसको माना है? लड़कियों को माना है। अब ये दोनों बराबर कब होने चाहिए? तो देखिए, ये कह रहा है भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी ये लड़के हैं, इनसे कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अब देखिए, हमें समीकरण को बराबर करना है। तो लड़के तो क्या है? कम है। लड़कियाँ क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो इनको बराबर करना है, तो जितनी ज़्यादा है उसको इस कम में जोड़ देंगे। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो देखिए, एक समीकरण बन गई, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। जब हम ज़्यादा को इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 4 बराबर y, ये आपकी क्या हो गई? दूसरी समीकरण हो गई। तो बच्चों, आपको ये समीकरण बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कों को हमने क्या माना? x और लड़कियों को y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? x प्लस y बराबर 10, यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों में जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों कितने हैं भाई? 10 विद्यार्थी है। ये समीकरण 1 है आपने, है ना। तो इसको क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, यानी कि y को इस तरफ रखते हैं, बाकी x को उधर भेज देते हैं।
तो ये हमारे क्या हो जाएगी, y बराबर 10 पहले से उधर है, तो ये पहले से उधर, x उधर जाएगा, जो x इधर प्लस का है बराबर के उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, तो आपकी समीकरण हो गई y बराबर 10 माइनस x, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब क्या करना देखिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अब देखिए यहाँ x बराबर आप 1 भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक कोई सी भी संख्या, माइनस की संख्या भी रख सकते हो, पूर्णांक संख्या है कोई सी भी ले सकते हो, यानी कि वास्तविक संख्या ले सकते हैं अपन, लेकिन अधिकतर आपको पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, माइनस की संख्या भी ले सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, y बराबर 10 माइनस x की जगह मैं कोष्टक बना देता हूँ। अब यहाँ क्या रख रहे हैं हम, 0। तो अब देखिए y बराबर 10 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो एक तो आपको y का क्या मान मिल गया, आपको यहाँ y बराबर 10 मिल गया, ठीक है, एक मान तो आपके पास यहाँ आ गया। अब देखिए दूसरा, समीकरण 1 में हम क्या रख देते हैं, यानी x का मान और मानते हैं अभी अपन। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए ये आपकी समीकरण है, y बराबर 10 माइनस x की जगह क्या है लिखना आपको, 1। तो देखिए y बराबर 10 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ आपके y बराबर क्या मिल गया, 9। तो दूसरा मान आपके पास क्या आ गया, देखिए यहाँ आपको कम से कम 2 मान ज्ञात करने ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके हम क्या बना देते हैं, तालिका बना देते हैं। देखिए इस प्रकार आपको एक तालिका बनानी है, ऊपर x नीचे y। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 0 लेते हैं, तो y बराबर हमें क्या मिला इसमें, 10। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, 1 लेने पर या रखने पर y बराबर हमें क्या मिला, 9। इस प्रकार आपको इस दूसरी वाली समीकरण को भी, उसके भी मान निकालने हैं। अब देखिए दूसरी समीकरण हमारे क्या आई थी, x प्लस 4 बराबर y, ये अपनी दूसरी समीकरण थी। तो अब देखिए इसको भी हम व्यवस्थित करते हैं, यानी कि y को इधर ले आते हैं और x प्लस 4 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए पूरा पक्ष अगर इधर से उधर होता है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो y इधर आ जाएगा और x प्लस 4 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं आया, और ये अपनी क्या हो गई, समीकरण नंबर 2, ठीक है, जिसको हमने व्यवस्थित कर दिया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में x बराबर, यानी x का मान तो मानना ही पड़ेगा, हमें कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो हम सबसे पहले 0 को ले लेते हैं। तो 0 रखने पर तो देखिए ये आपकी समीकरण है, y बराबर x की जगह मैं कोष्टक बना देता हूँ प्लस 4। तो अब देखिए x का मान हम क्या रख रहे हैं, 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 क्या हो जाता है, 4 ही होता है। तो y का एक मान तो क्या है आपके पास, y बराबर 4। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में, क्यों, एक मान से तो अपना काम चलता ही नहीं है, कम से कम 2 मान चाहिए, अधिक से अधिक और हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी, लेकिन कम से कम 2 मान चाहिए। तो समीकरण 2 में x बराबर, अब हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी, 1 रखने पर, तो हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 1। तो देखिए समीकरण आपके y बराबर x की जगह में क्या लिखना हमें, 1 प्लस 4। तो हल करते हैं इसे, y बराबर 1 और 4 कितने होते हैं, 5। तो y बराबर क्या मिल गया हमें, 5। तो देखिए 2 मान आपके पास आ गई। अब हम क्या है इसकी एक तालिका बना लेते हैं इधर, और इन्हीं 2 तालिकाओं के आधार पे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ऊपर x है नीचे y।
अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिला 4। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिला 5। अब देखिए इनको हम, अभी आपका आंसर नहीं आया, अब हम इनको जब ग्राफ में दर्शाएंगे, ये क्या है देखिए x और y ग्राफ में निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, निर्देशांक। इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपने पढ़ा होगा x पहले लिखा जाता है, x का मान, और y ये निर्देशांक इस रूप में लिखे जाते हैं। अगर जैसे इस पॉइंट का बनाते हैं तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और 4, इसका लिखेंगे तो दूसरे पॉइंट का तो 1 और 5, ये इस प्रकार आपके निर्देशांक लिखे जाएंगे। आइए अब हम इन दो मानों को इस ग्राफ में दर्शाते हैं। इस प्रकार आपको अपना एक ग्राफ लेना है जिसके अंदर आपको लाइन खींचनी है, जिसमें दो अक्ष बनाने हैं। एक तो y अक्ष, ये जो आपके खड़ा वाला है, खड़ी लाइन दिख रही है लाल रंग की, वो y अक्ष है, नीचे y डैश है। ये जो आपकी हॉरिजेंटल दिखाई दे रही है क्षैतिज रेखा, ये आपके x अक्ष है। ये x डैश के रूप में इसको लिखा जाता है। और जहाँ ये दोनों काटती है वो आपका क्या है 0 है। क्या है 0 बिंदु है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपके 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दे रखी है। यहाँ से आपको क्या है ये नंबर डालना है इस प्रकार 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाते हैं। इधर ये माइनस की संख्या है, ऊपर y के ऊपर ये प्लस की संख्याएं हैं, इधर आपके नीचे माइनस की संख्याएं हैं। तो अब क्या करना है, आपको ये मान इसमें दर्शाने हैं। तो किस प्रकार दर्शाएंगे, देखिए अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान क्या आता है 10, यानी कि x आपके कौन सी है ये वाली रेखा। अब अगर आपको y पे चलना है तो ऊपर की तरफ चलना है, प्लस का मान है तो ऊपर की तरफ और माइनस का मान है तो नीचे की तरफ, ठीक है। और x का मान कैसे, x का मान 0 है तो 0 तो यही है, दोनों का 0 यही है। तो आपको यहाँ क्या करना है, पेंसिल की सहायता से आपको यहाँ एक तो 0 ये हो गया। अब x का मान तो हमने 0 लिया, लेकिन y का कितना चाहिए 10। तो हम x जो रेखा है, x वाली रेखा है, इससे ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि प्लस में मान है ना, इसलिए। अगर माइनस का होता है तो नीचे, तो हम x एक्स से ऊपर की तरफ चलेंगे गिनते हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपका एक पॉइंट कहाँ मिल गया आपको, यहाँ। इसके यहाँ आपको क्या है इस प्रकार गोला बना दे देना है, ये एक पॉइंट हो गया आपके। अब क्या करना है देखिए दूसरा पॉइंट, x का मान तो है 1, ठीक है। x का मान पढ़ना हो तो y रेखा से आगे पीछे यानी दाएं बाएं चलना होगा, और y का मान पढ़ना है तो x रेखा से ऊपर नीचे चलना होगा। बस ये पढ़ना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए ये इसके निर्देशांक के रूप में मैंने बताया था, x पहले लिखा जाता है y बाद में, ठीक है। तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 10 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 और 10, ये इसके क्या हो गए इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो। अब देखिए दूसरा है 1 और 9, तो x का मान तो क्या है 1, तो यानी कि आपको y x से दाईं तरफ चलना है, तो ये आपके आ गया 1। अब y का मान क्या मिलेगा 9, यानी कि वापस आपको यहाँ से ऊपर की तरफ 9 कहाँ है यहाँ, तो आपका ये दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया है इस प्रकार। अब ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब इसको क्या है स्केल की सहायता से आप लंबा खींच दीजिए। क्या कर दीजिए, लंबा, दोनों को मिलाते हुए एकदम ये मिल गए। अब इसको क्या है आपको ऐसे सीधे खींचना है, एक रेखा सीधी सरल रेखा मिलेगी आपको इस प्रकार, इसको लंबी खींचना। ये रेखा खींच दी। अब आपके दूसरे सारणी के मान जो आपको क्या है x का मान है 0 और y का मान 4। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 है और y का मान कितना आया 4, तो यानी कि ये हो गया आपके 4। चौथा कहाँ है यहाँ, तो ये एक पॉइंट आपके ये मिल गया दूसरे समीकरण का। और देखिए दूसरा मान क्या कहाँ मिलेगा, तो x बराबर तो 1 लेंगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा 5, तो इसी के ऊपर आपको 5 यहाँ मिलेगा। ये हो गए आपके दोनों बिंदु। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचनी है। तो यहाँ खींचते अपन देखिए, इन दोनों को मिलाते हैं, बिल्कुल सही तरीके से मिलाना है।
ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार आपको ये मिलानी है रेखा। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, देखिए ये रेखा खींच दी मैंने। अब देखिए रेखा खींचने के ऊपर जब ये दोनों रेखाएं जहाँ या जिस बिंदु पे काटती है वही आपका आंसर होगा। देखिए ये यहाँ काट रही है, इसको यहाँ गोला बना दीजिए। अब देखिए इन सब की निर्देशांक लिख देते हैं। इसकी निर्देशांक क्या है, x बराबर 1, ठीक है। तो y बराबर क्या मिलेगा, 9। तो इसके निर्देशांक हो गए। इसके निर्देशांक क्या है, तो 0 और 4, 0 और 4। इसके निर्देशांक क्या है, 1 और 5, 1 और 5। ये निर्देशांक लिख दिया आपने। ये जहाँ मिल रही है उसके निर्देशांक को पढ़ लीजिए। देखिए पहले x का मान पढ़ेंगे। x क्या आ रहा है, 3। y का मान क्या आ रहा है, 7। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3 और 7। यानी यही आपका आंसर है। ये क्या है, आपका आंसर है। x हमने किसको माना था, ये x हो गया और ये y हो गया। x किसको माना था, लड़कों को। तो x कितने आए, 3, यानी लड़के थे 3 और लड़कियां हो गई आपके 7। तो देखिए 3 से ये 4 अधिक है कि नहीं है, है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब देखिए यहाँ आपको क्या क्या लिखना है। एक तो आप इन रेखाओं के ऊपर क्या लिख सकते हो, इनके समीकरण को लिख सकते हो। ये एक समीकरण कौन सी है, y बराबर x प्लस 4 समीकरण की रेखा है ये, इसको आप यहाँ लिख सकते हो। ये किसकी है, तो देखिए x प्लस y बराबर 10 की रेखा है ये इस समीकरण की। ये सब लिखने के बाद, ठीक है, आप इसका आंसर एक तरफ लिख दोगे। फिर आपको उत्तर में लिखना है, यहाँ लड़कों की संख्या x बराबर 3 है तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले प्रश्न का दूसरा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ भी आपको दो समीकरण बनानी है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, इसमें पेंसिल 5 ही है और 7 कलम है, जबकि इसमें 7 पेंसिल है और 5 कलम है। तो देखिए कैसे बनेगी, तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य क्या है, 50 रुपये। कितने हैं, 50 रुपये हैं। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 5 पेंसिलों को तो हम x मान लेते हैं, प्लस कलमों को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो एक समीकरण आपके बन गई है। अब दूसरे में क्या है, पेंसिल को हमने क्या माना, x माना है और कलमों को y माना है। तो देखिए यहाँ पेंसिल दूसरे वाले में कितनी है, 7 पेंसिल है, तो 7x प्लस 5 क्या है, कलम है, तो 5y बराबर कितने हैं भाई, 46 रुपये। तो ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। तो ये, और हमें क्या करना है, x व y के मान ज्ञात करने, x व y का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ वही करना है, माना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा x रुपये हैं, रुपये कर लो, x रुपये है, तथा कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या मान रहे हैं हम, y रुपये
है। अब देखिए पहले समीकरण हमारे पास क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये। तो अब क्या करना है, y को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 7y बराबर 50, 7y बराबर क्या है 50, ये उधर गए तो माइनस के 5x। अब देखिए हमारे पास केवल y चाहिए, y का मान निकालना है, तो 7 को भी उधर भेजना है। 7 क्या है, गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, y बराबर भाग में चला जाएगा, 50 माइनस 5x बटे हुए में चला जाएगा 7, तो बटे हुए में 7। ये हो गई समीकरण आपकी एक व्यवस्थित करने के ऊपर। अब देखिए हमें x का मान रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में x बराबर, अब देखिए यहाँ x का मान हमें कौन सा रखना है कि हमारा उत्तर क्या है, पूर्णांकों में आ जाए। किस में आ जाए, पूर्णांकों में। तो देखिए 50 माइनस 5x, अगर मैं 0 लेता हूँ, x का मान 0 रखता हूँ, तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 50 में 0 जाएगा तो 7। तो 50 में 7 का पूरा भाग जाता नहीं है, तो 0 से काम चलेगा नहीं। अगर 1 लेता हूँ तो 5 को 1 से गुणा करूँगा, 5 को 1 से गुणा करूँगा तो 5 ही आएगा। 5 को 50 में से घटाऊँगा तो कितने रह जाएंगे, 45। तो 45 में 7 का भाग जाता नहीं है। तो इस प्रकार आपको मैं सीधे सीधे मान बता देता हूँ कि यहाँ x बराबर आप 3 रखिए। देखिए 3 रखते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, 50 में 15 गए 35, 35 में 7 का भाग जाता है। तो 3 रखने पर तो देखिए रखते हैं मान, y बराबर 50 माइनस 5, x की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, बटे हुए 7। देखिए मैं इसको हल करता हूँ तो क्या आ जाएगा, नीचे कर लेते हैं, y बराबर 50 माइनस 15 बटे हुए 7। तो देखिए 50 में 15 गए तो 35 बटे हुए 7। 7 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो y का मान क्या है हमारे पास, 5। y बराबर क्या लिख सकते हो आप, 5। y बराबर 5। x का मान हम 3 लेते हैं। तो अब देखिए दूसरा करते हैं, समीकरण एक में एक मान और चाहिए। समीकरण एक में x बराबर, देखिए 3 तक तो हमने रख दिया है, आगे रखते हैं तो हम डायरेक्ट 10 ही रख देते हैं, ताकि 10 को हम 5 से गुणा करते हैं, 50, 50 में 50 गए तो 0, 0 में 7 का भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो 10 रखने पर, तो देखिए रखते हैं मान, y बराबर 50 माइनस 5 कोष्टक में 10 बटे हुए 7। तो ये हो जाएगा आपके y बराबर में 50 माइनस 10 पंजे 50 बटे हुए 7। तो क्या हो जाएगा, 50 में 50 गया तो 0, 0 में 7 का भाग दिया तो 0। तो आपके y बराबर क्या आ गया, 0। दूसरा मान आपके पास ये आ गया। अब इसकी क्या है, तालिका बना लेते हैं, तालिका बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ बना लेते हैं, x y। अगर x का मान हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो y का मान हमें क्या मिला है, 5। x का मान हमने क्या लिया, 10, तो y का मान क्या मिला, 0। एक तालिका ये हो गई। अब दूसरी समीकरण हमारे पास क्या, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए इसको भी वैसे व्यवस्थित करना है, y को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 46, पहले से उधर है, 7x उधर जाएगा, माइनस के 7x हो जाएगा। अब क्या करना है, y को अकेले को रखना है, तो 5 इसकी गुणा में तो उधर जाएगा, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे हुए में 5। जो गुणा में है वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो ये समीकरण आपके 2 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ भी आपको x के मान रखने, तो मान मानेंगे अपन, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखे,
तो देखिए मैं आपको सीधे मान बता देता हूँ, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ अपन x का मान 3 रखने पर ताकि आपका समय खराब नहीं हो। तो देखिए y बराबर 46 माइनस 7, x की जगह हम क्या रखेंगे 3 बटे में 5। तो देखिए इसको हल करते हैं। 46 माइनस 7 3 21 बटे में 5। देखिए 46 में से 21 गए तो कितने बच जाएंगे, y बराबर 46 में से 21 गए तो 25 बटे में 5। तो 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 5 25, 5 आ गए। तो आप यहाँ आपके एक मान आ गया y का, y बराबर 5। अब देखिए समीकरण 2 में x का एक मान और निकालना है। तो समीकरण 2 में x बराबर यहाँ क्या रखना आपको 8, x बराबर 8 रखने पर देखिए दूसरे मान रख भी सकते हैं अपन, लेकिन फिर अपना आंसर पूर्णांकों में नहीं आएगा, भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये मान रखेंगे तो अपने आंसर क्या है पूर्णांकों में आ जाएंगे। तो देखिए रखते हैं एक बार, y बराबर 46 माइनस 7, x की जगह 8 बटे में 5। तो देखिए 7 तो 8 56, तो यहाँ आपके हो गया 46 माइनस 56 बटे में 5। तो देखिए 56 में से 46 गए तो माइनस के 10 रह गए बटे में 5। तो भाग देंगे तो 2 बार, तो माइनस के 2। तो y बराबर क्या है आपके पास, y बराबर आपके आ गया है y बराबर माइनस के 2। तालिका बनाते हैं इसकी, यहाँ बना देते हैं। अब देखिए x और y, x हमने अगर 3 x का मान रखा 3 तो y बराबर क्या मिला 5। ठीक है, x बराबर 8 रखने पर क्या मिला, y बराबर माइनस के 2। वैसे इसको हमें किस में दिखाना है, ग्राफ में रखते ही आपका मान आंसर आ जाएगा। देखिए 2 तालिका आ गई, इस प्रकार आपको ग्राफ लेना है, उसमें ये 2 x और y एक्स बनाना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इसके ऊपर आपको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नंबर देने हैं, अंक देने हैं। तो अब देखिए हमें क्या है, पहली वाली समीकरण का जो तालिका है उसके आधार पर पहला पॉइंट पता करना है, बिंदु पता करना है। तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर हम 3 लेते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है 5। ठीक है, तो x का मान 3, यानी x का मान कहाँ बढ़ेंगे, हम y x से दूर जाएंगे, x रेखा के ऊपर बढ़ेंगे लेकिन हम y x से दूर जाएंगे। तो देखिए 1 2 3, यहाँ आ रहा है 3। अब देखिए y के ऊपर कहाँ जाना है 5, तो y के ऊपर बढ़ेंगे तो हम x से दूर जाएंगे। प्लस का 5 है तो ऊपर की तरफ, और माइनस का होता तो नीचे की तरफ। तो अब y का मान 1 2 3 4 5। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं जहाँ मिलती है ग्राफ की शीट में, वो आपका बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 कहाँ से, ऊपर की तरफ 5 की शीट तक यहाँ आ रहा है। x का मान तो हो गया 3 और y का मान हो गया 5। ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, देखिए इनकी शीट जहाँ मिल रही है पॉइंटों की, वो आपका एक बिंदु हो गया। और इसके निर्देशांक भी आप लिख सकते हो 3 और 5। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिए, x का मान अगर हम 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 10 लेते हैं, तो y का मान हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो देखिए x का मान 10, यहाँ लास्ट बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, और y क्या मिल रहा है 0। y तो क्या मिल रहा है 0, और x का मान क्या मिल रहा है, x का मान तो हम ले रहे हैं 10, y का मान 0। तो अपना एक बिंदु कहाँ हो गया, यही हो गया, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, x का मान था ये 10, यहाँ y से दूर जा रहे हैं 10, यहाँ आ रहे 9 और 10, और y का मान क्या है 0, तो 0 यही है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया दूसरा। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो देखिए मिलाते हैं यहाँ पर दोनों पॉइंटों को, बड़ी सावधानी से मिलाना है। देखिए ये मिला दिया। अब दूसरी तालिका देखिए,
x अगर हम 3 लेते हैं तो y हमें क्या मिलते हैं 5, तो ये दोनों का पॉइंट एक ही आ रहा है यहाँ। अब दूसरा पॉइंट देखिए, x का मान 8 हो तो ये 8 आ गया, y का मान क्या है -2, तो -2 कहाँ है, नीचे जाना है, तो यहाँ से 2 -2 इस शीट में आएगा यहाँ, तो ये दूसरा पॉइंट आपका यहाँ मिल गया। अब इन दोनों को मिलाना है, देखिए इनका एक पॉइंट क्या है, कॉमन आया है, इन दोनों को मिला देते हैं। देखिए दोनों का एक बिंदु मिल गया 3 और 5, ठीक है। अब इसके हम समीकरण लिख सकते हैं यहाँ, ये पहली समीकरण का है, पहली समीकरण हमारी क्या थी, 5x + 7y = 50 थी, उसका है। और ये दूसरे समीकरण का है, यहाँ लिख दीजिए 7x + 5y = 46, ये दो हो गए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं एक तरफ कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना आया भाई, 3 रुपये। पेंसिल को हमने क्या माना, x माना था, तो यहाँ आ जाएगा 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना आया भाई, y क्या है अपने पास, ये x है, ये y है, निर्देशांक के अंदर x पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो 3 और 5, क्योंकि दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हुई आपका आंसर होता है। तो यहाँ मूल्य क्या आएगा, कलम का मूल्य 5 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था कि इन अनुपातों के आधार पर रेखाएं 3 रूपों में होती है, एक तो प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है अथवा समपाती होती है। तो देखिए इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, इसका व्यापक रूप A1x + B1y + C1 = 0, ये क्या है, समीकरण का व्यापक रूप है। ये तो हो गई एक समीकरण। अब दूसरी समीकरण A2x + B2y + C2 = 0, ये दोनों समीकरण हो गई, युग्म हो गई। अब इन दोनों को तुलना अगर हम करते हैं तो हमारे पास 3 स्थितियां बनती है। देखिए एक तो होती है पहली, जो दो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काटती है, वो स्थिति कहलाती है प्रतिच्छेद वाली स्थिति, प्रतिच्छेद, ठीक है। दूसरी स्थिति संपत्ति की होती है। देखिए संपत्ति कैसे होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इसके ऊपर की ऊपर चलती है, वो स्थिति कौन सी है, संपत्ति की। कौन सी होती है, संपत्ति की। तीसरी स्थिति जो होती है वो होती है रेखाओं की समांतर। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं क्या होती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इन दोनों के बीच का अंतर समान रहता है। तो ये 3 स्थितियाँ होती है, तीसरी स्थिति है समांतर की। अब हम तुलना करते हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये प्रतिच्छेद करेगी या संपत्ति होगी या समांतर होगी। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, यानी कि मेन तो ये दो स्थिति जो है, ये वाली A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये रेखाएं आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी संपत्ति कब होगी, देखिए जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, यानी कि A1/A2 का अनुपात बराबर होना चाहिए B1/B2 के अनुपात के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के, यानी तीनों क्या होने चाहिए,
बराबर हो तब ये आपस में क्या कौन सी स्थिति में होगी, संपाती की स्थिति। अब तीसरी स्थिति आपके हैं A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, तब ये क्या है, समांतर हो जाएगी। जब हमारे पास ये तीनों स्थिति आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रतिच्छेद करती है या संपाती करती है या समांतर। तो देखिए पहले प्रश्न को हल करते हैं, इसकी तुलना करके हल करते हैं। तो देखिए तुलना करनी है, इसमें A1 क्या आपके A1 5 है, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ A1 बराबर 5, B1 बराबर क्या है -4, C1 क्या है 8 और यहाँ A2 क्या है 7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9। तो इनकी हम तुलना करते हैं। तो देखिए A1 की जगह तो क्या लिखेंगे हम 5 बटेवा, A2 की जगह क्या लिखेंगे 7, फिर आगे क्या है B1 की जगह क्या लिखेंगे -4 बटेवा, B2 की जगह क्या लिखेंगे 6 बराबर C1 8 बटेवे -9 C2। अब देखिए इनमें तुलना कीजिए, क्या ये दोनों इसके बराबर है क्या, इसको काटते हैं तो भी अगर 2/3 आएगा, ये भी माइनस की है ये प्लस की है तो बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बराबर नहीं है। इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये भी माइनस की है ये माइनस की है, लेकिन देखिए ये दोनों आपस में नहीं कट रहे, ये 2/3 आ रही है, ये 8/-9 आ रही, तो ये भी बराबर नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो कौन सी स्थिति बनती है, प्रतिच्छेद करती है, ये वाली स्थिति बनती है। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इन स्थितियों को आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए दूसरा 9x + 3y + 12 बराबर 0, पहली समीकरण हो गई। दूसरी 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, A1 क्या अपने पास तुलना कर लेते हैं हम डायरेक्ट, A1 है 9, A2 क्या है आपके पास 18 है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं पहले। B1 क्या आपके पास 3 है और B2 क्या है 6 है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर देखिए C1 आपके पास 12 है बटेवे C2 क्या है 24, देखिए कट रहा है 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 12 × 1 = 12, 12 दूना 24, यानी कि सभी क्या आ रहे हैं 1/2, 1/2, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि तीनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ये रेखाएं क्या करेगी, जब हमारे पास A1/A2 हो किसके बराबर हो, B1/B2 के बराबर हो, और ये सभी किसके बराबर हो, C1/C2 के, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो संपाती होगी तो अनेक हल होंगे। देखिए प्रतिच्छेद करती है तो एक हल निकलेगा, एक हल निकलता है, प्रतिच्छेद करती है तो हल एक हल है, और वो क्या है संगत कहलाती है, संगत, ठीक है। अब जब यहाँ संपत्ति हो रही है, क्या हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं संपत्ति होगी, या संपत्ति है लिख सकते हैं, संपत्ति है। संपत्ति होती है तो क्या होते हैं अनेक हल निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं, और जब अनेक हल निकलते हैं तो इनका क्या होता है संगत हो जाती है, संगत होती है, संगत है। अब देखिए तीसरे को और हल कर लेते हैं। तीसरे में क्या है देखिए तुलना कर लेते हैं। तो A1 क्या आपके पास 6 है, क्या है 6, और A2 क्या है 2 है, बराबर के चिन्ह लगा देते हैं, और B1 क्या आपके पास -3 है बढ़ेवा, B2 क्या है -1 है, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। C1 क्या है आपके पास 10 है,
और C2 क्या है 9 है। तो देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये तो गया 3/1 बराबर है 3/1 बराबर नहीं है 10/9, क्योंकि इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो ये लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आपकी कौन सी स्थिति आ गई, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो कौन सी स्थिति होती है, समांतर की। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी भाई, समांतर है। रेखाएं क्या होगी, समांतर है। और जब समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है। तो ये दूसरा प्रश्न बहुत ही इजी है। और इसका ये कौन सी होती है, असंगत, असंगत हल होगा इनका। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 पूरा है आपके। प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। ये कह रहा है 3x + 2y = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7। तो पहले तो हम इस समीकरण को मानक रूप में, इसका जो मानक रूप है कैसा है, A1x + B1y + C1 = 0, इस रूप में, मानक रूप में लिखना है। ये y है। तो देखिए 3x + 2y, 5 बराबर के इधर आएंगे तो -5 बराबर में हो जाएगा 0। दूसरी समीकरण क्या है आपके, इसको इसके नीचे लिखनी है, 2x - 3y, 7 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, -7 बराबर 0। जब हम इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं तो अब इसकी तुलना करते हैं। तो ये आपका A1 है, ये पहली समीकरण है, तो इसके क्या हो जाएंगे, A1x + B1y + C1 = 0, ये इस रूप में है। तो ये ऊपर वाली तो A1 और दूसरे वाली A2। तो देखिए A1 आपका क्या है, इसके हम डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं। A1 क्या है, इसमें 3/, A2 क्या है 2, बराबर का चिन्ह लगा दो। फिर देखिए B1 क्या है 2, B2 क्या है -3, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो। C1 क्या है -5, C2 क्या है -7। अब देखिए इनकी तुलना करिए, ये 3/2 है, प्लस के हैं, ये बिन क्या है माइनस के, तो बराबर नहीं है, तो काट दो, बराबर नहीं है। ये देखिए ये भी बराबर है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी स्थिति बन रही है अपने पास, A1/A2 बराबर नहीं है, नहीं हो B1/B2 के। तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसमें रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और जब प्रतिच्छेद करती है तो इसका उत्तर हमें मिलता है, और उत्तर हमें मिलता है, इसका एक हल होता है, एक हल होता है। क्या होता है इसमें, एक हल होता है। तो रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। ये क्या होते हैं, ये युग्म संगत होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा संगत है, यानी कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है। आपको यहाँ इस प्रकार लिखना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। अब इस दूसरे वाले को भी इसी प्रकार हल करना है। देखिए पहले तो इस व्यापक रूप में लिखना है इसको। तो 2x - 3y इधर पहले से ही है, 8 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे 8 बराबर का 0। दूसरी क्या है 4x - 6y, 9 इधर आएंगे तो -9 हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिए ऊपर वाली A1 है, ये दूसरी A2 है, ये समीकरण नंबर 1, ये दूसरी 2 है। तो अब देखिए A1 यहाँ क्या है 2 है, B1 क्या A2 क्या है 4 है, बराबर का चिन्ह लगा दो। ये B1 क्या है -3 बटे हुए -6, C1 क्या है -8 बटे हुए -9। अब देखिए तुलना करते हैं, यहाँ भाग जा रहा है 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ 3 1 का 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया
तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर, देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, लेकिन 8 और 9 में किसी भी एक उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यह क्या बच जाएगा 8/9। तो अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या है काट देंगे, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे रेखाएं क्या करती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। जब समांतर होती है रेखाएं, तो हमें कोई भी हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असंगत। ये क्या है, असंगत है। निम्न समीकरण क्या है, असंगत है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। एक समीकरण ये हो गई। दूसरी है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सही रूप में लिखेंगे, अपने इस व्यापक रूप में। तो देखिए 3/2x प्लस 5/3y, 7 इधर आएगा तो माइनस के 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। और दूसरी वाली को भी यहाँ लिखेंगे तो 9x माइनस 10y, 14 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 14 बराबर 0। देखिए प्लस के हैं इसलिए माइनस के हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ a1 क्या है, देखिए बटे में है इसलिए कह रहा हूँ, a1 है आपके 3/2, b1 आपके क्या है 5/3, c1 क्या है आपके माइनस के 7, और a2 क्या है आपके, a2 क्या है आपके 9, b2 क्या है आपके माइनस के 10, और c2 क्या है माइनस के 14। बस आपको उस फॉर्मेट में इसकी तुलना करनी है। तो देखिए a1/a2 क्या है 3/2 है, तो ये तो आपका a1 हो गया। अब ये देखिए आपके a2 क्या है 9 है, बराबर का चिन्ह लगा दो। फिर यहाँ देखिए आप आगे b1 क्या है आपके माइनस के 5/3 है, और b2 क्या है माइनस के 10 है, बराबर का चिन्ह लगा दो। c1 क्या आपके माइनस के 7 है, और c2 क्या है माइनस के 14 है। तो देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो ये तो आ गया आपके 1/2। अब इन दोनों को देखिए बटे हुए की संख्या है, नीचे भी बटे हुए में है, तो ये नीचे के दोनों हर क्या है आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएंगे 3/2 इंटू 9 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा दो। ये बराबर नहीं है अभी, 5/3 गुणा किससे होंगे माइनस के 10 से, तो 5/3 इंटू हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर का चिन्ह। यहाँ देखिए 1/2। अब इनको हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3/9 2 18 बराबर 5/, माइनस के 30 बराबर 1/2। अब देखिए 3 एका 3, 3 छंग 18, 5 एका 5, 5 छंग 30। ये देखिए बराबर तो आ रहे हैं, 1/6 बराबर का चिन्ह, 1/, माइनस के 6 बराबर 1/2। अब तुलना कीजिए, देखिए ये 1/6 और 1/6 तो सही है, लेकिन ये माइनस के हैं, तो माइनस की और प्लस की तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये लीजिए, और ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सी स्थिति है, प्रतिच्छेद करेगी। इसमें रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है। प्रतिच्छेद में क्या होता है, एक हल होता है, और एक हल होता है तो ये हमारे लिए क्या है, संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न, अगला 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ये दो समीकरण हैं, इनको पहले व्यापक रूप में लिखते हैं इस रूप में। तो देखिए 5x माइनस 3y, 11 इधर आएंगे तो माइनस के 11 बराबर 0। इसको लिखते हैं तो माइनस के 10x प्लस के 6y, और माइनस के 22 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 22 बराबर 0, ठीक है।
अब यहाँ देखिए A1 और इनकी तुलना कर लेते हैं। तो A1 क्या आपके पास 5 है, बटेवा A2 क्या है -10 है। फिर देखिए B1 क्या है -3 बटेवे B2 क्या है 6 बराबर C1 क्या है -11 बटेवे ये +22। देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 दूनी 6, 11 1 11, 11 दूना 22। अब देखिए ये माइनस का 1/2 हो गया है। इसमें भी देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह ऊपर या नीचे किसी भी संख्या के साथ हो तो भी वो भिन्न पूरी माइनस की होती है। तो यहाँ भी क्या बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, यानी कि तीनों ही क्या है आपस में बराबर आ रहे हैं। माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो ये आपकी क्या हो गया A1 बटेवा A2 बराबर है B1 बटेवा B2 बराबर है C1 बटेवा C2। तो ये क्या है, इसमें रेखाएं संपत्ति होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे संगत है। ये क्या है, समीकरण संगत है। अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न 4x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12। इसको व्यापक रूप में लिखते हैं तो 4/3x + 2y, 8 इधर आएंगे तो -8 बराबर 0। फिर देखिए 2x + 3y 12 इधर आएंगे तो -12 बराबर 0। अब इसको तुलना कर लेते हैं इसकी। तो देखिए A1 क्या है 4/3, A2 क्या है 2 बराबर B1 बटेवा B2 3, 2/3 बराबर -8 बटेवे -12। तो देखिए ये भिन्न के रूप में है, जो हमने पिछले वाले प्रश्न में किया वैसे ही करना है। 4/3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4/3 × 2 बराबर 2/3 बराबर माइनस से माइनस काट दो, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये भी हो जाएगा 2/3। अब देखिए 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 2/3। क्या हो गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो ये क्या हो गए आपके A1 बटेवा A2 बराबर B1 बटेवा B2 बराबर C1 बटेवा C2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा संगत, क्योंकि यहाँ रेखाएं क्या हो रही है संपत्ति हो रही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, अनेक हल होंगे तो ये संगत है। तो देखिए बच्चों इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों को ही हल करेंगे। आगे की वीडियो में 4 5 6 और 7 प्रश्नों को इस वीडियो में हल कर लेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।